स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर हल करेंगे। इस पेपर है ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही इन विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु उद्देश्य की अस्पष्टता से कोई भी कार्य फलदायक नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन है, साधे नहीं। साधन है कि मनुष्य पशु समान स्वार्थों को छोड़कर धरातल से ऊपर उठकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना। अतएव मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। अब आपको इस गद्यांश में से इन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाया है? यानी भारतीय मनीषा ने कला, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता कौन दे चुकी है? मनुष्यता दे चुकी है। उसके बाद में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को क्या माना है? साध्य माना है। मनुष्यता को निहित माना गया है। स्वार्थ में, सामूहिक कल्याण में, दक्यानुसी सोच में और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सामूहिक कल्याण में माना गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, यानी आप कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पहान। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा है, महायुगों तक खून पसीना है। कुछ न करेगा क्या करेगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को। कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी कर बस कायर मत बन। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने की बात कहता है? तो कायर नहीं बनने की बात कहता है। रास्ता कौन रोकता है? यानी मनुष्य का रास्ता है वो नदियां रोकती है, पत्थर रोकते हैं, शत्रु या कांटे रोकती है। ले देकर जीना क्या जीना, इसमें कवि का क्या भाव हुआ है? कायर शब्द के 2 पर्यायवाची यानी डरपोक, भीरू, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कन्या भ्रूण हत्या, राजस्थान में बाढ़ एक समस्या, बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं को महेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको एक अथवा क्वेश्चन दिया गया है, आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर जयपुर का छात्र अमित मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में बंद सह शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के क्रम में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें अति लघुतात्मक क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चनों के उत्तर देने आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे माना गया है? सावले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने क्या वर्णन किया है? आम तरू की डालियां किससे लद गई थी? कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। एक प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए, जैसे ऐतिहासिक है, राजनीतिक है। उसके बाद में दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों में समास विग्रह
कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। दाल और बाटी, राजा का पुत्र राजकुमार। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। दो बेलों की कथा में बेल, दोनों बेलों के नाम लिखिए। उसके बाद में राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था? कालिंदी कुल कदम की दारन में कौन सा अलंकार है? उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सालिम अली थे, लहासा की और विद्या की रचना है। शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। रसखान काव्य धारा के कवि है। कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है। गिरवा झाग फेन से भरे पानी को क्या कहा गया है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में कोई 3 प्रश्न है, इनके उत्तर देने प्रत्येक प्रश्न है 7 प्रश्नों के उत्तर देने प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? 5 नंबर उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? 3 नंबर तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर चौथे सवय के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती है? 5 नंबर किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है? 6 नंबर कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? 7 नंबर अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक 2 नंबर का है। प्रेमचंद अथवा कबीरदास का व्यक्तित्व व कृतित्व दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरह से सुझाव दीजिए अथवा पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। यानी इन 3 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक है वो 3 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें आपको अथवा दिया गया, कोई भी एक आप इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको 2 पद्यांश दिए गए, दोनों में से किसी एक को आपको व्याख्या करनी है। पहले में गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें आपको अथवा दिया गया, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मंदों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मिंदों के दिल कांप उठे। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। ये था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।